बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बहुत ही डिलीशियस क्रंची क्रिस्पी जोन से ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतना डिलीशियस और मज़ेदार के सब प्लेटें चाट जाएंगे और बार बार फरमाइश करेंगे कि यही ब्रेकफास्ट बनाया जाए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी के साथ और झटपट से तैयार होने वाला आज हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे बगैर किसी झंझट के। तो चलो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा, आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है दरदरी कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने क्रश रेड चिली ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है क्रश धनिया और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है जी अनारदाना। ठीक है, इसको धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया। 4 बड़े साइज़ के आलू लिए, उनको मैंने छील कर काट कर अच्छे से धोकर बॉईल कर लिया है। इससे छीलने का झंझट जो से वो ख़त्म हो जाता है और आलू भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं। इनको मैंने कर लिया है मैश। अब जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो इसमें हम लोग डाल देंगे। ठीक है जी, आप इसे शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये इतने टेस्टी स्नैक्स बनते हैं ना कि बस मज़ा आ जाता है और बहुत ही सिंपल और इजी हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, ना ही कोई इसमें बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स आ रहा है। वही आम रूटीन के जो आपके किचन में मौजूद है उन्हीं के साथ आप बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट, और आप इसको शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको कर लेंगे जी अच्छे से मिक्स, यानी कि इसकी हम लोगों ने बना लेनी है पीठी। आप इसमें एक लेमन भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और यहाँ से चीज़ लेना भी बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। 2 एग लिए हैं जी, एक इसमें लिया है 1 चुटकी काली मिर्च ली है और 1 चुटकी लिया है नमक, और इसको अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है एग को। अब जी ले लेंगे हम स्लाइस ब्रेड के और उसके ऊपर जो हम लोगों ने मटेरियल रेडी किया है, जो पीठी रेडी किया है, उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से ऊपर लगा देंगे। पीठी को अपने अच्छे तरीके से लगाना है चारों तरफ। ठीक है, इसके कॉर्नर पर भी लगाइएगा। तो अच्छे तरीके से हम लोग ये लगा लेंगे और उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जी। आपने इस तरीके से लगानी है, इस तरह से लगा के रखते जाएंगे। सारे स्लाइस पर मैं ये लगा लूँगी। और ये नाश्ता जो है मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है और आज मौसम बहुत ठंडा था यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलें ये नाश्ता ट्राई करती हूँ। तो ये सारे स्लाइस पर जी हम लगा लेंगे। लाहौर में भी वैसे तो हुई है बारिश, वहाँ का भी मैंने सुना है मौसम ठंडा हो गया है। हाँ जी, सारे स्लाइस पर ये लगा लेंगे। अच्छा, और अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो यहाँ पर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अब जी इसको डिप करेंगे हम एग के अंदर और पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल जो सा है वो गरम कर लिया है और इस तरीके से आप इसको लगाकर इस पैन में हम लोग रख देंगे। इसको हमने कुक तो करना नहीं, ऑलरेडी ये कुकड है, तो जस्ट हमने इसको गोल्डन खूबसूरत सा कलर देना है। तो पहले इसको एक तरफ से अच्छे तरीके से सिकने देंगे, अच्छा सा कलर आने देंगे। उसके बाद हम इस साइड से भी इसको टोस्ट करेंगे। ठीक हो गया ब्रेड को, तो भाई अभी हम एक साइड से इसको होने देते हैं और उसके बाद फिर करते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें जी ये हो रहे हैं और अब इसको चेक करते हैं आया कलर आया है या नहीं। तो अभी नहीं भाई, अभी इसको और होने देंगे हम। ठीक है, अच्छे से हो जाए उसके बाद हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि फ्लेम नीचे से बिल्कुल लो है। आपने हाई फ्लेम पर नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। तो हमने इसको खूबसूरत सा कलर देना है, बस एग को हमने कुक करना है। ऑलरेडी बाकी मटेरियल तो इसमें कुकड है। तो ये देखें जी हमने इसकी साइड चेंज कर दी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया। लेकिन अभी हम इसको अगेन से टर्न कर देंगे ताकि इसका कलर और ख़ूबसूरत आ जाए। ठीक है, अब दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा इसको कर लेंगे, पका लेंगे ब्रेड को। ये देखें अब इसकी साइड चेंज करते तो देखो माशाल्लाह से इधर भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया। इधर कलर देने से ना ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी से हमारे जो स्लाइस है ना वो रेडी होंगे। तो अब दूसरी साइड से हम लोगों ने टर्न कर दिया ताकि इस साइड पर भी अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है जी, तो आई थिंक सो के कलर जो है वो आ चुका है। तो अब ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है, जैसा हम लाना चाहते हैं। तो चलें जी इसको अब हम लोग डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। कैमरे में शायद आपको इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है जितना ये ओरिजिनल में खूबसूरत कलर आया है इसका। तो ये देखें जी, ये इसको निकाल लेंगे और बाकी के जो स्लाइस हैं अब उनको हम लोग डाल देंगे
इन पकने के लिए, तो इनको कर लेते हैं साइड पर। ऑयल को मैंने दोबारा से डाला जी, ये 3 से 4 टेबलस्पून है तकरीबन। वैसे ही इसको इस तरीके से आपने करना है और उसके बाद इसको हम लोग डाल देंगे जी। देखें एक हो गया, दूसरे को हमने होने के लिए रख दिया है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हमने तमाम स्लाइस कर लेने। ये स्लाइस हमारे हो गए हैं जी। अब हम लोगों ने नाइफ़ के साथ इसको सेंटर से इस तरीके से कटिंग कर लेना है ट्रायंगल शेप में। तो जी इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। आप इसे शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं कि हमें होता है कि एक तो ये बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चे इसे बड़ा इजीली आप केचप और मायोनीज साथ दें और बच्चे बहुत ही हैप्पी होकर इसको खाते हैं। ये बहुत अच्छा बच्चों का लंच बॉक्स बनता है। अक्सर मैं अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में देती हूँ और उनकी फरमाइश पर। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।